कैंपर आज ये सिर्फ एक नाम है। चारों तरफ बिखरी हुई ईंटें, जंगली घास से ढके रास्ते और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। ये गांव समय के साथ धीरे धीरे खंडहर नहीं बना। एक रात, सिर्फ एक रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भाग गए। गांव से ठीक 2 किलोमीटर दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। कैंपर की तबाही का रास्ता इसी से गुजरता है। इन शाही कब्रों के साथ बेशुमार दौलत, सोना और जेवरात दफन थी, जिन्हें सदियों तक अंधेरे में छिपाकर रखा गया था। इसी खजाने ने लालच को जन्म दिया, और उस लालच के एक फैसले ने पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया। गांव के बुजुर्गों का एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद उस कब्रिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है, क्योंकि उस खजाने को लावारिस नहीं छोड़ा गया था। उसकी रखवाली एक बेहद शक्तिशाली और क्रूर स्त्री की आत्मा कर रही थी। लेकिन सुरेश और रमेश नाम के 2 दोस्तों के लिए ये चेतावनी कोई मायने नहीं रखती थी। उनके दिमाग पर खजाने का लालच इस कदर हावी था कि उन्हें मौत का खौफ भी नहीं रोक सका। उन्होंने एक योजना बनाई। अगर तांत्रिकों की मदद से उस आत्मा को काबू कर लिया जाए तो जमीन के नीचे दबा सारा सोना उनका होगा। रातों रात अमीर बनने की इस जिद ने उस शक्ति को चुनौती दे दी, जिसे सदियों से किसी ने जगाने की जुर्रत नहीं की थी। अमावस्या की रात, आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही उन्होंने कब्रिस्तान में कदम रखा, हवा अचानक बर्फीली हो गई। पेड़ों की टहनियां बिना किसी आंधी के जोर जोर से हिलने लगी। पहले तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक जोरदार आवाज गूंजी। किसी अदृश्य शक्ति ने तांत्रिक के चेहरे पर इतनी जोर से वार किया कि वो सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बाकी लोग जान बचाकर भागे। बेहोश तांत्रिक ने होश में आते ही चेतावनी दी कि वहां दोबारा जाने का मतलब मौत है। लेकिन सुरेश और रमेश नहीं माने। उन्होंने एक मशहूर बंगाली तांत्रिक को भारी रकम देकर बुला लिया। दूसरी कोशिश। तांत्रिक कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की, अपने मंत्र शुरू किए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसकी हथेली की चमड़ी फटने लगी। उसके हाथ के अंदर से मोटे सफेद बाल तेजी से बाहर निकलने लगे। वे बाल देखते ही देखते 10 फीट तक लंबे हो गए। तांत्रिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मंत्र रोके और कांपते हुए कहा, अगर तुमने इसे दोबारा छेड़ा तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। उस आत्मा ने जान लेने से पहले अपना खौफ दिखाया था। उसने साफ कर दिया था कि ये उसकी आखिरी चेतावनी है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे दोनों 5 और शक्तिशाली तांत्रिकों को लेकर उसी शमशान में पहुंच गए। इस बार प्रकृति का गुस्सा चरम पर था। मंत्र शुरू होते ही एक भयानक आंधी उठी। कब्रिस्तान की मिट्टी हवा में उड़ने लगी और चारों तरफ से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। और फिर अंधेरे को चीरती हुई एक सफेद आकृति सामने आई। एक औरत हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। पलक झपकते ही वो आकृति उन पर टूट पड़ी। एक एक करके उसने 5 तांत्रिकों को हवा में उछाला और बेरहमी से मार डाला। अंत में उसने सुरेश और रमेश को पकड़ लिया। उस काली रात में उनकी दर्दनाक चीखें पूरे खेतों में गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए शांत हो गईं। चेतावनी को नजरअंदाज करके बार बार सीमा लांघने का नतीजा अब उनके सामने था। लालच अब मौत का फरमान बन चुका था। अगले दिन उनकी लाशें कब्रिस्तान में मिली, लेकिन खौफ यहाँ खत्म नहीं हुआ। असल में वो आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। अब उसने कब्रिस्तान की सीमा तोड़ दी थी। हर रात ठीक 12 से 3 बजे के बीच वो सफ़ेद आकृति गांव की गलियों में घूमने लगी। गांव वालों की रातों की नींद उड़ गई। सन्नाटे में उनके दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर बाहर कोई नहीं होता था। खौफजदा गांव वाले मंदिर के एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने स्थिति को समझते ही एक ही बात कही, ये गांव अब शापित हो चुका है। अगर जिंदा रहना है तो इसे तुरंत छोड़ दो। लालच का ये अंजाम अब एक संक्रमण बन चुका था, जो बिना किसी भेदभाव के हर घर और हर निर्दोष इंसान का शिकार कर रहा था। उस रात के बाद गांव में भगदड़ मच गई। एक एक करके सभी परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए। कुछ ही दिनों में पूरा कैंपर गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज दशकों बीत जाने के बाद भी दिन के उजाले में भी कोई इस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात उस पुराने कब्रिस्तान से उसी औरत की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। घने अंधेरे के बीच उसकी सफ़ेद साड़ी आज भी हवा में लहराती है, अपनी कब्रों और उस खजाने पर नज़र रखे हुए। आज भी वो खजाना वहीं दबा है और उसके ऊपर खामोश खड़ा है कैंपर गांव, एक ऐसा उजाड़ स्थान जहां इंसानी जिंदगी दोबारा कभी नहीं लौट सकी।